नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे विस्फोटक खबर अपडेट सामने आ रही है और यह खबर सिर्फ बंगाल की नहीं, पूरे देश की राजनीति को हिलाकर रख देने वाली है। बंगाल में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। एक तरफ पूरे बंगाल में भगवा लहर, विजय जुलूस, मोटरसाइकिल रैलियां और हर गली में भगवा भगवा भगवा। दूसरी तरफ टीएमसी में भगदड़, नेता भाग रहे हैं, आईटी सेल ने अकाउंट बंद किए, गुंडे छुप रहे हैं और सांसद पूछ रहे हैं बीजेपी का फॉर्म कहां मिलता है। और सबसे बड़ी खबर, 200 ईडी और इनकम टैक्स अधिकारी एक पूरी इंडिगो फ्लाइट भरकर कोलकाता लैंड कर चुके हैं, सीधे न बनना बंगाल के सचिवालय में। और अभी इस वक्त वो सारी फाइलें खंगाल रहे हैं। 15 साल का भ्रष्टाचार, 15 साल की लूट, 15 साल के वो सारे राज जो फाइलों में बंद थे, आज वो फाइलें खुल रही हैं। ममता बनर्जी, जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि यह दिन आएगा, आज चारों तरफ से घिरी हैं। आज की पूरी कहानी एक एक खुलासे के साथ। पहले वो आंकड़ा जो इतिहास बन गया, पश्चिम बंगाल 2026, बीजेपी 208 सीटें, टीएमसी 80 सीटें, 127 सीटों का अंतर। 23 टीएमसी मंत्री अपनी सीट नहीं बचा पाए। खुद ममता बनर्जी भवानीपुर से 15,000 वोटों से हारी। ये जीत नहीं, ये राजनीतिक सर्वनाश है। और इस सर्वनाश के बाद जो हो रहा है वो और भी बड़ा है। अब वो खबर जो सबसे पहले आपको बताना जरूरी है, न बना सील हो गया, 200 जांचकर्ता अंदर हैं। कल रात करीब 12 बजे जब चुनावी रुझान बिल्कुल साफ हो गए, तभी चीफ सेक्रेटरी ने आदेश दिया, न बनना यानी बंगाल का सचिवालय सील, सारे कमरे बंद, सेंट्रल फोर्स तैनात। क्यों? क्योंकि आईबी का इनपुट था। टीएमसी इतनी ओवर कॉन्फिडेंट थी कि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि हारेंगे, इसलिए कोई फाइल नष्ट नहीं की, कोई दस्तावेज नहीं जलाया। भ्रष्टाचारी सरकारें जब हारती हैं तो चुनाव से पहले आग लगवाती हैं। फलाने मंत्रालय में आग लग गई, ये खबर सुनी होगी आपने, यही तरीका है, सबूत जलाओ। लेकिन टीएमसी इतनी घमंडी थी कि उसने यह भी नहीं किया और अमित शाह ने इसका फायदा उठाया। रात 10:30 बजे एक पूरी इंडिगो फ्लाइट, 200 ईडी, इनकम टैक्स और दिल्ली के इन्वेस्टिगेटर्स कोलकाता लैंड हुए। होटल नहीं गए, सीधे न बनना। और अभी इस वक्त वो सारी फाइलें खंगाली जा रही हैं। 15 साल का हिसाब आज खुल रहा है। अमित शाह का एक्शन प्लान, 3 श्वेत पत्र। अमित शाह ने घोषणा की है, 3 श्वेत पत्र लाए जाएंगे। पहला श्वेत पत्र टीएमसी के भ्रष्टाचार पर, स्कूल भर्ती घोटाला, कोयला तस्करी, सारधा चिट फंड, नारदा स्टिंग, आईपैक का पैसा, हर एक घोटाले का हिसाब। दूसरा श्वेत पत्र टीएमसी पुलिस के गुंडागर्दी पर, कैसे पुलिस टीएमसी के गुंडों की रक्षक बनी, कैसे बीजेपी के सांसदों की बात एसपी तक नहीं सुनता था, कैसे आम नागरिकों को प्रताड़ित किया गया। तीसरा श्वेत पत्र टीएमसी के स्थानीय सिंडिकेट पर, बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, तोलाबाजी और वो पूरा नेटवर्क जिसने बंगाल को अपनी जागीर बना लिया था। ये 3 श्वेत पत्र बंगाल की जनता के सामने 15 साल की पूरी सच्चाई रखेंगे और उस सच्चाई के बाद जो जांच होगी वो टीएमसी के हर नेता की नींद उड़ा देगी। टीएमसी में भगदड़, बीजेपी का फॉर्म कहां मिलता है, और अब वो तस्वीर जो सबसे ज्यादा चौंकाती है, टीएमसी के नेता जो कल तक खेला होबे कह रहे थे, आज बीजेपी ज्वाइन करने की लाइन में है। सोशल मीडिया पर टीएमसी के आईटी सेल के हेड नीलांजन दास ने अपना अकाउंट बंद कर लिया, ट्रेस ना हो सके इसलिए। वो गार्गा चटर्जी जो बिहारियों को पीटता था, जो कहता था बांग्लादेशी मुसलमानों का स्वागत है, वो भाग गया। टीएमसी के गुंडे जो कल तक धमकी देते थे, आज छुप रहे हैं, लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं। और टीएमसी के बचे खुचे सांसद और विधायक वो पूछ रहे हैं, भाई बीजेपी का चिट कहाँ कटता है, बीजेपी ज्वाइन करवा दो, जिंदगी बच जाएगी। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये बंगाल की जमीनी हकीकत है। टीएमसी में आंतरिक विद्रोह, ममता वर्सेस अभिषेक। और अब वो खबर जो टीएमसी के अंत की शुरुआत है। टीएमसी के 28 लोकसभा सांसद हैं, इनमें से 15 से ज्यादा ममता और अभिषेक दोनों से परेशान हैं। पहले जब पावर थी तो इन सांसदों ने चुप रहना बेहतर समझा, क्योंकि टीएमसी की सत्ता में रहने से फायदा था। लेकिन अब दिल्ली में पावर नहीं, बंगाल में सत्ता नहीं, तो इन सांसदों का क्या होगा? जब वो अपने संसदीय क्षेत्र जाएंगे तो वही होगा जो पहले बीजेपी के सांसदों के साथ होता था। डीएम नहीं सुनेगा, एसपी नहीं सुनेगा, एसएचओ फोन नहीं उठाएगा, ये सांसद जानते हैं और इसीलिए वो पलटी मारने की तैयारी में है। जैसे पंजाब में हुआ
जहां एएपी के 6 राज्यसभा सांसद बीजेपी में आ गए, वैसे ही बंगाल में भी होगा। 2029 का इंतजार नहीं करना होगा और ममता अभिषेक की खींचतान वो और भड़केगी। जो सांसद अभिषेक से डरते थे वो अब बदला लेने की मानसिकता में है। तुम्हारी लीडरशिप की वजह से हारे, यह आरोप अब खुलकर लग रहे हैं। टीएमसी टूटेगी, जल्दी टूटेगी। बंगाल पुलिस का यू टर्न। कल की टीएमसी पुलिस आज सेंट्रल फोर्स के साथ। और सबसे दिलचस्प बदलाव, वही बंगाल पुलिस जो कल तक टीएमसी के गुंडों की रक्षक थी, जो बीजेपी सांसदों की बात नहीं सुनती थी, जो सेंट्रल फोर्स को रोकती थी, आज रिजल्ट आने के बाद, रात 12 बजे के बाद उसी पुलिस का काम करने का तरीका बदल गया। सेंट्रल फोर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। क्यों? क्योंकि वो जानती है अब व्यवस्था बदल गई। जो पुलिस अफसर टीएमसी के गुंडों की मदद करते थे, उनकी फाइलें भी न बनना में बंद हैं और वो फाइलें अब खुल रही हैं। अब बंगाल पुलिस बीजेपी की नई सरकार के निर्देश पर उन्हीं टीएमसी के सिंडिकेट मेंबर्स की जानकारी देगी, जिनकी वो कल तक रक्षा कर रही थी। टेलीग्राफ का यू टर्न। जो ममता की डफली बजाता था, आज भगवा छाप रहा है। और एक और दिलचस्प खबर, टेलीग्राफ बंगाल का वो अखबार जो 15 साल तक ममता बनर्जी की हर गलती को छुपाता रहा, जो बीजेपी के खिलाफ लगातार नैरेटिव चलाता रहा, आज उस अखबार ने अपना पूरा फ्रंट पेज भगवा कर लिया। बीजेपी बंगाल की हेडलाइन। और सोशल मीडिया पर टेलीग्राफ को सबसे ज्यादा गालियां पड़ रही हैं। 15 साल ममता की डफली बजाई, आज रंग बदल लिया। ये है मीडिया की वो ऑनपर्चुनिज्म जो हर बार सत्ता के साथ बदल जाती है, लेकिन जनता याद रखती है। 2029 का टारगेट, बंगाल को दिल्ली में 35 प्लस सांसद। और अब बीजेपी की वो बड़ी रणनीति जो सिर्फ 2026 के लिए नहीं है। बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन था 18 सीटें। 2024 में घटकर 12 रह गईं, लेकिन अब बंगाल में बीजेपी की सरकार है। 2029 का टारगेट है 35 से ज्यादा लोकसभा सीटें। इसके लिए एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो हिंदुत्व की बात कर सके, जो टीएमसी के बचे खुचे हिंदू वोट बेस को तोड़ सके, जो टीएमसी को 35 से 30% वोट तक सीमित कर दे। जैसे असम में हेमंत बिस्वा शर्मा को तैयार किया गया, वैसे ही बंगाल में एक ऐसा चेहरा तैयार होगा। और वो चेहरा जो हिंदुत्व की सबसे मजबूत आवाज हो, जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सबसे कड़ा रुख अपनाए, वही बंगाल का अगला मुख्यमंत्री होगा। बंगाल की 42 सीटें देश की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाती हैं और बीजेपी अब वो सीटें 35 प्लस चाहती है। और अब वो 5 सवाल जो आज पूरे देश में गूंज रहे हैं। पहला सवाल, 200 ईडी और इनकम टैक्स अधिकारी न बनना में फाइलें खंगाल रहे हैं। अमित शाह 3 श्वेत पत्र ला रहे हैं। आईपैक, नारदा, शारदा, स्कूल रिक्रूटमेंट सब खुलेगा। क्या ममता बनर्जी, जिनके पास अब कोई सत्ता का कवच नहीं, इन जांचों से बच पाएंगी या जेल उनका अगला पड़ाव होगा? दूसरा सवाल, टीएमसी के 15 से ज्यादा लोकसभा सांसद पलटी मारने की तैयारी में हैं। पंजाब में एएपी के 6 सांसद बीजेपी में आए थे, वैसे ही बंगाल में भी होगा। क्या 2029 से पहले ही टीएमसी का लोकसभा में सफाया हो जाएगा? तीसरा सवाल, बंगाल पुलिस जो कल तक टीएमसी की रक्षक थी, आज सेंट्रल फोर्स के साथ है। वो पुलिस अब उन्हीं टीएमसी सिंडिकेट मेंबर्स की जानकारी देगी जिनकी वो रक्षा करती थी। क्या अब बंगाल के हर गुंडे, हर माफिया, हर सिंडिकेट मेंबर को खोज खोज कर पकड़ा जाएगा? चौथा सवाल, ममता वर्सेस अभिषेक की खींचतान जो पहले सत्ता में दबी थी, अब खुलकर सामने आएगी। टीएमसी में कोई विचारधारा नहीं, सिर्फ व्यक्ति था। जब व्यक्ति कमजोर होगा तो पार्टी टूटेगी। क्या टीएमसी लेफ्ट की तरह इतिहास बनने जा रही है? पांचवा और सबसे बड़ा सवाल, बंगाल में बीजेपी की सरकार, असम में बीजेपी, त्रिपुरा में बीजेपी और 2029 का टारगेट 35 प्लस लोकसभा सीटें। क्या यह वो मोड़ है जब पूर्वी भारत पूरी तरह बीजेपी का गढ़ बन जाएगा? और क्या बंगाल की यह जीत 2029 में बीजेपी को 400 के पार ले जाएगी? अभी लाइक करें, अभी शेयर करें हर उस इंसान को जो बंगाल की यह असली कहानी जानना चाहता है। अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकॉन के साथ, क्योंकि नबन्ना की फाइलें खुलेंगी, टीएमसी टूटेगी और हर खुलासा सबसे पहले यही मिलेगा। बने रहिए, क्योंकि बंगाल का असली खेल अभी शुरू हुआ है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.